प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का प्रेम, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये वो प्रेम है जिसको कोई भी व्यक्ति या तो एक्सेप्ट कर सकता है और या रिजेक्ट कर सकता है। ये व्यक्ति के ही ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो सही में परमेश्वर को नहीं जानता। बहुत से लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑटो पे भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ जहाँ लिखा भी मिल जाएगा। लोग लिखते हैं कि प्रेम परमेश्वर है, क्योंकि ये जो प्रेम है इसमें जो पहली प्रायोरिटी है वो प्रेम को दी गई है। मगर बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो हमारा परमेश्वर है। और ये जो प्रेम परमेश्वर है ये पिक्चरों के अंदर पाया जाता है, गलत वीडियो देखने में पाया जाता है, और ये जो है आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा ये प्रेम। और ये इस प्रेम के पीछे जो भी जाएगा वो नाश हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम जो कहते हैं लोग प्रेम परमेश्वर है, ये नाशवान प्रेम है। प्रेम के महत्व को जानना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम का जो महत्व जो यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए प्राण दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो परमेश्वर का मूल गुण है, यानी कि जो गुण है परमेश्वर का, वो यही है कि वो प्रेम करता है। अपने जीवन में प्रेम को प्रदर्शित करने में जो है हमें प्रभु यीशु मसीह की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेम का अनुभव और प्रेम का अनुग्रह जो है वो है क्षमा है, दया है और करुणा है। 4 प्रकार के प्रेम बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। पहला जो प्रेम है वो है फिलियो के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्त मित्रों या भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है उसको फिलियो के अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रेम है वो है इरोस के अंतर्गत आता है, जो कि पति और पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। तीसरा जो प्रेम है वो स्टॉर्च है, जो कि परिवार या मित्रों के बीच में जो प्रेम पाया जाता है वो स्टॉर्च के अंतर्गत आता है। और चौथा जो प्रेम है वो है अगापे प्रेम, जो कि सबसे हाईएस्ट प्रेम है और सबसे बड़ा, और कहना चाहिए कि सिद्ध प्रेम है। और परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है, सबके लिए एक समान है, बिना शर्त के। जो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है। यही प्रेम हमें पड़ोसी और दुश्मन से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमें दिया गया है कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। पवित्र आत्मा का जो प्रेम है वो हमारे हृदय में दिया गया है, और वही जो है जब निकलता है तो वो प्रेम के माध्यम से निकलता है हमारे जीवनों में, और वो ऑलरेडी जो है उंडेला जा चुका है। भय हमारे अंदर इनबिल्ट है। जैसे ही पाप हुआ वैसे ही जो है जब परमेश्वर अदन की वाटिका में गया तो आदम ने कहा उत्पत्ति 3:10 में कि मैं डर गया था। जैसे ही पाप हुआ ये जो हमारे मस्तिष्क में जो है ये डर जो है वो बैठ गया, इनबिल्ट हो गया। और आप यदि किसी बच्चे से आप कहें कि जाके भाई दूसरे कमरे में से मेरी किताब या मेरा सामान ले आओ, तो कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। छोटे बच्चे होते हैं वो चौंकते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि ये डर रहा है। इसका मतलब कि जो डर है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, मगर इस डर को जो है हम भगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाइबल के आधार पर। और वो है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा हुआ है कि प्रेम में भय नहीं होता। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम आज्ञा पालन में चल रहे हैं तो उस पर कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता। परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड निहित है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध
नहीं हुआ है। सो इसलिए यदि हम प्रेम के साथ चल रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का भय हमारे जीवन में नहीं होगा। दूसरी बात जो है आज हम आपके साथ करना चाहते हैं वो मत्ती 5 और उसके 44 पद में लिखा हुआ है कि शत्रुओं से प्रेम, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, शायद बहुत ही कम लोग इसको पार कर पाते हैं। बहुत समय हम भी इन चीज़ों में बहुत उलझे और मगर बहुत समय में परमेश्वर ने हमें कहा कि नहीं, हमें इस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है और हमने वैसे जीवन को चलाना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें आशीष दी। और जो है शत्रु के लिए को प्रेम करना और बड़ी कठिन बात है। प्रार्थना करना ये भी बड़ी कठिन बात है, मगर जो प्रेम जो है उसके अंदर क्षमा भी है और यीशु मसीह का जो स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है वो यही है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती हैं। तीसरी बात जो है यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें इसका मतलब ये है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की एक प्रतिज्ञा है और सच्चा प्रेम जो है वो यही है। प्रेम और आज्ञाकारिता में जो है बड़ा गहरा संबंध है। प्रेम को प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। आज इस समय आ गया है कि हमें अपने उस मसीह प्रेम को लोगों के आगे प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है और उससे हमारा आत्मिक विकास भी होता है और यीशु मसीह के साथ जो है हमारा जो संबंध है वो मजबूत होता है। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञा बोझिल नहीं, उसकी आज्ञा ऐसी नहीं है कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही सही और सरल है। चौथी बात जो है वचन का पालन करना। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, यदि जो कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम वचन के साथ चलेंगे, क्योंकि वचन जो है हमसे बातचीत करता है और हमेशा हम उसके साथ रहेंगे। पिता हमेशा हमें, अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो पिता हमको हमेशा प्रेम करेगा। पिता और पुत्र दोनों ही हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में निवास करेंगे। गहरा व्यक्तिगत संबंध जो है ये दर्शाता है कि और हम लोग को जो है परमेश्वर से जोड़ता है। बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हम वचन का पालन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 4 अध्याय रोज़ आप पढ़ेंगे तो पूरे साल में आप पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं। पांचवी बात जो है पवित्र आत्मा को जीवन देना। रोमियो 15 उसके 30 पद में लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। पवित्र आत्मा को जीवन समर्पित कर दे। कहें कि पवित्र आत्मा आप निरंतर आप हमारे साथ रहिए, निरंतर आप हमारी सहायता करिए और मेरी हर कमियों को, हर घटियों को, मेरे जीवन की जो कमियां हैं आप उनको दूर करने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा का जो प्रेम है वो दूसरों से प्रेम करने में भी हमें सहायता देता है। अपने कार्य एवं विश्वासियों का समर्थन हमको प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा से हमें मांगना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को इनवाइट करना उसको बहुत जरूरी है। प्रार्थना की सामर्थ्य को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवनों में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और वातावरण जो है, वहाँ का वातावरण जो है, हमारे घरों का, हमारे परिवारों का, हमारे चर्च का जो वातावरण है वो बदल जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह और विश्वासियों से मजबूत संबंध बना के रखता है। पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है जो कि हमारे हृदय में ऑलरेडी उंडेला गया है। रोमन
उसके 12 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बहुत मतलब कि बिल्कुल स्पष्ट है। और पहला करंथियों 13:13 में लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। और उसके बाद पहला पत्रस 4 उसके 8 अध्याय में लिखा हुआ है, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो। जरूर एक दूसरे के साथ सहायता करें, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि प्रेम जो है असंख्य पापों को ढाक देता है। यदि हम प्रेम करेंगे एक दूसरे के साथ मसीह प्रेम की बात मैं कर रहा हूं, तो हमारे पाप, असंख्य पाप जो हैं वो ढाप दिए जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और वह जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु में बना रहता है। भाइयों में प्रेम रखना यही जीवन है। प्रेम के महत्व को समझना, प्रेम का प्रदर्शन करना, ये सब जो है बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारे पास किसी को देने के लिए पैसा ना हो, मगर उसके उस समय में जब उसकी समस्याओं में घिरा हुआ, तो उसके साथ आप खड़े हो सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो किसी को पैसा भी दे सकते हैं। हालांकि हम सारे संसार को पैसा नहीं दे सकते हैं, मगर किसी न किसी को तो ज़रूर दे सकते हैं यदि उसकी ज़रूरत है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे, तो हम ऑलरेडी जो वचन बता रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु में बना रहता है। इसलिए हम उस मृत्यु से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि हमें जो है उस प्रेम में रहना, बहना है, जो कि यीशु मसीह का प्रेम है। इसलिए इस प्रेम को अपने जीवन में उतारें और ख़ास तौर पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही आज के जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।